रिकॉर्ड कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो ये हमारे ए, बी और जी लेवल हमें समझ में आ गए, यही कोर है एमएसएनआर की। ठीक है, अब हमारे पास एक ए लेवल है जो कि हमारी मार्केट की रेजिस्टेंस होती है, एक बी लेवल है जो कि हमारे पास सपोर्ट होती है मार्केट की। ठीक है, अब हम इसके भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। कैसे? अगर मैं दो ए को मिला दूं तो मेरे पास मार्केट में क्या बनेगा? एम बनेगा। बिल्कुल। अगर मैं दो वी को मिला दूं तो मेरे पास मार्केट में क्या बनेगा? डब्ल्यू बनेगा। ठीक है, जिसको हम लोग डबल टॉप या डबल बॉटम कहते हैं मार्केट पैटर्न्स के अंदर। ठीक है, अगर, क्योंकि मैं कॉम्बिनेशंस बना रहा हूं, अगर मैं ए और बी को मिला दूं तो मेरे पास बनेगा एन। ठीक है, और एक कैरेक्टर जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं जो कि जी है, विच इज गैप। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने कैरेक्टर्स हैं? 6 कैरेक्टर्स हैं जो एबीसीडी में से आते हैं, और एबीसीडी सबको आती है, ए बी जी एम डब्ल्यू और एन। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसे? क्लासिकल लेवल्स, ठीक है, जो कि आपका ए और बी होता है। कंटिन्यूएशन लेवल, जिससे मार्केट हमेशा कंटिन्यू करती है। ठीक है, इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में, वो आपका जी और एन होता है। और एक मार्केट के रिवर्सल लेवल्स होते हैं, ऐसे मार्केट हमेशा रिवर्स करती है, वो आपका एम और डब्ल्यू होता है। सो बेसिकली मार्केट इन 6 कैरेक्टर्स पे चलती है। यहां तक समझ में आ गया? दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझ में आया यहाँ तक? क्या कोई कंफ्यूजन है किसी को? ओके सर, ओके। अच्छा, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पैटर्न है जो हम ज्यादा यूज करते हैं जब हम बेसिक लेवल पर होते हैं, वो आपका एम डब्ल्यू और एन होता है। ठीक है, एन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको एमएसएनआर में आप कहते हो कि रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। ठीक है, जहां पे आपकी रेजिस्टेंस क्या हो जाती है? सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें एक ए है, ए मार्केट की रेजिस्टेंस है, और ये बी क्या कर रहा है? उसको ब्रेक कर रहा है। ठीक है, बी क्या कर रहा है? उसको ब्रेक कर रहा है। पांच दफा आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि एक एम बना हुआ होगा और मार्केट इसको ब्रेक कर देगी। दिस इज कॉल्ड एमएसएनआर के जमाने में ब्रोकन हेड एंड शोल्डर। क्योंकि अगर आप ये देखो, ये हेड एंड शोल्डर वाला ही पैटर्न होता है जो यूजुअली हम ट्रेड करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एम के अंदर, मैं एम बता रहा हूँ, डब्ल्यू इज सिमिलर। ठीक है, एम के अंदर हमारे पास 3 पैटर्न होते हैं मार्केट को आराम से समझने के लिए। पहला होता है हमारे पास वीक पैटर्न, जब एम ऐसे बनता है। ठीक है, जब एम ऐसे बनता है। अच्छा, पहले एम की फॉर्मेशन समझ लो, डब्ल्यू की फॉर्मेशन भी सेम ही है, क्योंकि सारे बनते हैं ए और बी लेवल से, क्लासिकल से। एम हमेशा पहले जो चीज बनाएगा उसको हम कहते हैं बेस, वो हमेशा बी लेवल से बनेगी। ठीक है, उसके बाद वो बनाएगा लेफ्ट शोल्डर, जो कि तुम्हारा ए लेवल से क्रिएट होगा, ऐसे करके। फिर एम की बनती है नेक लाइन, जो तुम्हारी बी लेवल से बनेगी। ठीक है, और फिर एक और ए लेवल क्रिएट होगा जो तुम्हारा राइट शोल्डर होगा। तो बेसिकली एम के 4 कंपोनेंट है जो आप मार्केट में देखते हो। पहला होता है बेस, दूसरा होता है लेफ्ट शोल्डर, तीसरी होती है नेकलाइन, और चौथा होता है राइट शोल्डर, या हम इसको एमएसएनआर में कहते हैं एपेक्स। ठीक है, या एक्सट्रीम पॉइंट, जो बोलना है बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सट्रीम पॉइंट बोल लो, एपेक्स बोल लो, राइट शोल्डर बोल लो, डजंट मैटर। ठीक है, ये चीज समझ में आई कि एम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, अब सुनो, अब इन 4 कंपोनेंट्स में 3 पैटर्न बनते हैं, क्योंकि मार्केट जो है ना वो बहुत परफेक्ट नहीं है।
मार्केट कभी एम बनाएगी ऐसे करके, ठीक है, कभी एम बनाएगी ऐसे करके, और कभी एम बनाएगी ऐसे करके। अब ये आसानी के लिए है कि जब तुम दोनों शोल्डर में लाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, इधर इसके दोनों शोल्डर में लाओगे तो ऐसी लाइन बनेगी, और इसके दोनों शोल्डर में लाओगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगी। इस वाले को हम लोग कहते हैं वीक पैटर्न, ठीक है, इसको हम कहते हैं वीक पैटर्न, इसको हम कहते हैं परफेक्ट पैटर्न, और इसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग पैटर्न, ठीक है। अब ये हमने इनको अलग अलग नाम क्यों दे रखे हैं, उसका रीजन है, वो रीजन समझो ताकि आपको ट्रेडिंग करने में आसानी रहे, बस इनका पर्पस ये है। जब ऐसा वाला एम बनता है ना तो हम कहते हैं कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ टच करेगी और चली जाएगी, 10% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ पर आ सकती है, और 10% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ आ सकती है, ठीक है। तो मार्केट में जब आप बैठे हो, आप प्रेडिक्शन करने नहीं बैठे हो, आप जोशी नहीं, आपको अपनी प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है और पॉसिबिलिटीज कैलकुलेट करनी है कि मार्केट कहाँ से रिवर्स हो सकती है, ये मार्केट कहाँ से कंटिन्यू करती है। सो दीज आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ परफेक्ट पैटर्न। अच्छा, जब स्ट्रॉन्ग बनता है तो स्ट्रॉन्ग में हम कहते हैं कि 60% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से जाती है और 40% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से जाती है, ठीक है। जब वीक पैटर्न बनता है तो हम कहते हैं कि 30% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से जाती है और 70% ऑफ द टाइम मार्केट यहाँ से जाती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको अपने ध्यान में रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है या कोई कंफ्यूजन है किसी को? यार बोलना भी होता है भाई, ताकि मुझे पता हो कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। यस सर, ओके। अच्छा, अब हम ब्रोकन हेड एंड शोल्डर ऐसा इतना यूज नहीं करते हैं क्योंकि वो कुछ भी नहीं है। जब अच्छा देखो, क्यू एम लेवल क्या होता है बेसिकली, जो एम बनता है ना, एम के जो पीछे जो लेफ्ट शोल्डर होता है उसको हमेशा क्यू एम लेवल कहा जाता है। सो इट्स अ यूजलेस एडिशन, आपको इतना इसमें पढ़ने की जरूरत नहीं कि क्यू एम लेवल कहाँ पे पड़ा हुआ है। जस्ट दीज आर जस्ट द फैंसी नेम, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए। भूल जाओ क्यू एम लेवल भी कोई चीज होती है, बस एम के 3 पैटर्न बनते हैं, उसी को उल्टा कर दो तो डब्ल्यू के भी 3 पैटर्न बनेंगे, ठीक है, स्ट्रॉन्ग, परफेक्ट और वीक, ठीक है। तो ये क्यू एम लेवल इज जस्ट अ फैंसी नेम कि एम कहाँ बन रहा है और डब्ल्यू कहाँ बन रहा है, सही है। अच्छा, ये ब्रेकआउट एसएनआर सिंपल है कि मैंने एक सपोर्ट मार्क करी, जैसे कि इसको एग्जांपल ले लो, और ये सपोर्ट टूट गई, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, तो ये ब्रेकआउट एसएनआर होती है, ठीक है। और अगर मैंने रेजिस्टेंस मार्क करी और अगर ये टूट गई तो ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हो गया, तो ये ब्रेकआउट एसएनआर हो गया। मैं जो काम करता हूँ मैं हमेशा ब्रेकआउट एसएनआर पे काम करता हूँ, ठीक है। एसएनआर 2 तरीके से चलता है, ठीक है, वो मैं भी समझाता हूँ आपको, बट मैं जिस पे काम करता हूँ हमेशा ब्रेकआउट एसएनआर है, ठीक है। अच्छा, एंड देन अच्छा, फ्रेश और अनफ्रेश कॉन्सेप्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है जब आप एमएसएनआर यूज कर रहे हो, ठीक है। अब वो कैसे होता है वो समझ लो। देखो, आपने एक लेवल मार्क करा। अच्छा, मुझे पहले सब बता दो कि लेवल समझ में आ गए, लेवल कितनी तरह के होते हैं एसएनआर के अंदर या नहीं है समझ? क्लियर है सर? वकास को पता है, राहन भाई को पता है, बाकी मिर्जा भाई और सोहेल भाई आप मुझे बताएं आपको समझ में आया या नहीं आया। देखो, आप क्लासिकल ए लेवल यूज करो, अगर आपने बहुत सिंपल रखनी ट्रेडिंग आप सिर्फ ए और बी लेवल यूज करो। आपको ये एम डब्ल्यू ये अच्छे लेवल है, बट इनको इंपॉर्टेंस ना तो उनका सिंपल ट्रेड करो। अच्छा, जो एक लेवल होता है चाहे वो ए लेवल हो या बी लेवल हो, उस पर सिर्फ 2 ही काम हो सकते हैं, ठीक है। 2 काम क्या हो सकते हैं उसके ऊपर? पहला काम ये हो सकता है कि वो लेवल
ब्रेकआउट कर जाए, ठीक है, मार्केट उस पर रुके, बॉडी का क्लोज उससे ऊपर या नीचे हो, अगर ये वी लेवल है तो मार्केट का क्लोज नीचे हुआ है, इसका मतलब ये सपोर्ट ब्रेक हो गई, ठीक है। और दूसरा काम क्या हो सकता है इसके ऊपर, कि मार्केट इसको रिजेक्ट कर दे। रिजेक्ट मतलब उसके अंदर एक विक नजर आया आपको, ठीक है, कि विक आ रही है उसके ऊपर, तो सिर्फ मार्केट में लेवल के ऊपर ये दो ही काम हो सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्शन। या तो रिजेक्ट होगा प्राइस, या प्राइस उसको ब्रेकआउट करेगा, ठीक है। अच्छा, फ्रेश बता रहा था। अब जैसे मैंने ये सपोर्ट मार्क करा, यहाँ पे मार्केट ने क्या करा, प्राइस को रिजेक्ट करा है, राइट। अब जब तक प्राइस इसको रिजेक्ट नहीं, हाँ, अब जब ये लेवल क्रिएट हुआ तो ये फ्रेश था। फ्रेश क्यों था, क्योंकि किसी प्राइस लेवल ने इसको टच नहीं करा था। जैसे ही मार्केट ने इसको टच करा ये अनफ्रेश हो गया, ठीक है। जैसे ही मार्केट ने इसको टच करा ये अनफ्रेश हो गया। अब सेम इधर देखो, मार्केट ने इस लेवल को टच करा, जब तक टच नहीं करा था ये फ्रेश था। जैसे ही मार्केट ने टच करा ये क्या हो गया, अनफ्रेश हो गया। बट जैसे ही मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी ये वापस से फ्रेश हो जाएगा। क्यों, तभी तो आप इसको एज अ रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। विक उसको अनफ्रेश करेगी, रिजेक्शन उसको अनफ्रेश करेगी, और ब्रेकआउट उस लेवल को फ्रेश कर देगा, ठीक है। तो दिस इज फ्रेशनेस इन द लेवल, ये हम यूज करते हैं। अच्छा, स्टोरी लाइन क्या है, स्टोरी लाइन का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, बट वो मैं आपको बाद में पढ़ाता हूँ, पहले आप फ्रैक्टल समझ लो। दिस इज द सोल ऑफ द एमएसएनआर, ठीक है, ये एमएसएनआर की सोल है, जिससे आपको पता चलता है कि मार्केट कहाँ जा रही है, कैसे जा रही है, क्या करेगी, कब करेगी और क्यों करेगी। ये वो सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से मुझे पता होता है कि जो बंदा सामने एमएसएनआर का मंदन बेच रहा है, अगर वो ये नहीं समझा पा रहा ना तो उसको एमएसएनआर नहीं आता, ठीक है। अब देखो, गोल्ड की मूव समझाता हूँ, जो हमने ये 1000 पिप्स प्ले करे थे। पहले तो मैं तुम्हें गोल्ड की मूव समझाऊं या तुम्हें पहले मैं वेट करो, यूएसडी कार्ड का बोला था। हाँ वो समझाता हूँ, एक सेकंड। अच्छा, अब मैं पहले समझाऊं कि मैं ये सोच रहा हूँ ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। अच्छा देखो, टाइम फ्रेम समझ लो। ये पूरा जो शीट है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, हमने इसमें एक सिलेक्टिव टाइम फ्रैक्टल्स को चूज कर लिया कि हम इस पे काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन फ्रैक्टल्स को हम तोड़ते हैं सेट्स के अंदर, ठीक है। हम इनको किसमें तोड़ते हैं, हम इनको सेट्स में तोड़ते हैं। जैसे मैंने सेट बनाना शुरू करा मंथ से, ये मंथ आ गया मेरे पास, उसके बाद मैंने एक स्किप कर दिया और मैंने जंप कर ली डायरेक्ट अगले फ्रैक्टल के ऊपर, तो डेली आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर मैंने 4 आवर को स्किप करा और मैंने डायरेक्ट H1 पे जंप करी, मेरे पास H1 आ गया। तो इस तरह करके हमने एक सेट प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, मंथ से। अब इसी तरह हम एक और सेट प्रिपेयर करते हैं वीक से, जो कि ये बना। अब ये हमने सेट क्यों बनाए हैं, हम कहते हैं कि अगर एक सेट बाय के अंदर है ना तो दूसरा सेट किस में होगा, सेल में होगा। ये दी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है जो एमएसएनआर यूज करते हैं, ठीक है, टाइम फ्रैक्टल के अंदर। अगर डेली वाला सेट बाय में है तो इसका मतलब है कि मंथ भी बाय में होगा, H1 भी बाय में होगा, M15 भी बाय में होगा और M1 भी बाय में होगा, ठीक है। और अगर वीक सेल में है तो H4 भी सेल में होगा, M30 भी सेल में होगा, M5 भी सेल में होगा, सही है। तो बेसिकली हमें ये समझना आता है कि हमें काम क्या करना है, ठीक है, इन टाइम फ्रैक्टल से। अब देखो, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला फ्रैक्टल बाय में,
ये हमें पता चलता है ब्रेकआउट से। ब्रेकआउट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ था, मैंने ये 4 घंटे का ब्रेकआउट मार्क करा, क्योंकि 4 घंटे का ये ही ब्रेकआउट था ए लेवल का, जहाँ पे रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट हुई थी, ठीक है। तो अगर 4 घंटा बाय में, तो H1 किस में होगा, सेल में होगा, राइट। और वो सेल में कब आएगा, जब वो डाउन साइड का ब्रेकआउट करेगा। अब चार्ट को गौर से देखो और समझो कि हमें क्यों पता होता है कि मार्केट कब गिर रही है और कहां तक गिर रही है। अब यहां देखो, मार्केट का आखिरी पुश इस लेवल से हुआ था, ये लेवल ब्रेकआउट कर गया, इसका मतलब है अब H1 क्या है, बेयरिश हो चुका है, क्योंकि H4 मेरा बाय में है, तो मेरा H1 किस में होना चाहिए था, सेल में होना चाहिए था, ठीक है। तो मैंने वेट करा H1 का सेल में आने का, मेरा H1 सेल में आया प्रॉपर यहाँ पे, ठीक है। अब सिर्फ मैं इसको लाइन चार्ट पर स्विच करता हूँ, वॉच द मैजिक। यहाँ पर देखो, तुम्हारा एम पैटर्न बना हुआ है रिवर्सल का, बना हुआ है ये परफेक्ट वाला, परफेक्ट पैटर्न बना हुआ है एम का, ठीक है। ये तुम्हारी बेस, ये तुम्हारा लेफ्ट शोल्डर, ये तुम्हारी नेक लाइन, और ये तुम्हारा राइट शोल्डर, और उसके बाद मार्केट ने ब्रेक किया हुआ है। अच्छा, एम अगर जो मैंने लास्ट टाइम पॉइंट आउट किया था यासिन वाले स्क्रीनशॉट में, अगर नेक लाइन टूटती है, दैट इज नॉट अ परफेक्ट ब्रेकआउट। जब भी एम और डब्ल्यू बना हुआ है, उसकी हमेशा बेस ब्रेक होनी चाहिए, ठीक है। उसकी हमेशा क्या ब्रेक होनी चाहिए, बेस ब्रेक होनी चाहिए। इस ब्रेकआउट के ऊपर मैं कभी भी ट्रेड नहीं करूंगा जब तक बेस ब्रेक ना हो जाए, ठीक है। जैसी बेस ब्रेक होती है, नाउ यू नो कि मार्केट गिरने वाली है। कहां से गिर सकती है, नेकलाइन से, लेफ्ट शोल्डर से, ठीक है, या फिर एपेक्स से गिर सकती है मार्केट, ठीक है। अब परफेक्ट पैटर्न में मैंने कहा था कि 80% ऑफ द टाइम मार्केट नेकलाइन से जाती है, ठीक है। इसमें नेकलाइन से नहीं गई, उसका एक छोटा सा रीजन था, यहाँ पे मार्केट ने एक लिक्विडेशन पॉइंट छोड़ा हुआ था, जिसको हम कहते हैं गैप विद द विक। इस गैप के अंदर एक विक लगी हुई थी, ठीक है। और गैप को हम हमेशा इस शीट के अकॉर्डिंग रिफाइन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अनफ्रेश गैप था और उसमें सीसी है, सीसी बोलते हैं हम कंफर्मेशन कैंडल को, विच इज दिस, कि इस गैप को इस विक ने कंफर्म कर दिया कि यहां से मार्केट गिरेगी, या यहां से मार्केट बेयरिश होगी, क्योंकि ये बेयरिश गैप है, सेंसिबल गैप है। तो जब मैंने इसको ओपन करा, तो नाउ आई हैव अ रीजन कि यहाँ पे कुछ फ्रेश नहीं पड़ा हुआ है, राइट। तो मेरे पास फ्रेश लेवल सिर्फ एक यही पड़ा हुआ था एपेक्स के ऊपर, तो मार्केट यहाँ से सेल की थी। और जब भी आप ब्रेकआउट सेल करते हो, तो मार्केट हमेशा अपने ब्रेकआउट लेवल पर आती है, ठीक है। तो इसलिए हमें पता था कि मार्केट यहाँ से सेल होगी और कहाँ तक आएगी, यहाँ तक। हम बीच में 1:3 लेके बाहर नहीं होते। पार्सल बुकिंग के कॉन्सेप्ट एमएसएनआर के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करते। जब आपने एक दफा पूरे फ्रैक्टल फॉलो कर लिए ना, तो मार्केट अकॉर्डिंगली चलेगी, ठीक है। ये समझ में आया उस दिन ये ट्रेड कैसे चली थी। अब इसमें ना आपको लिक्विडेशन लगानी है, ना आपको फेयर वैल्यू गैप मार्क करना है, ना आपको कुछ मार्क करना है। आपने सिंपल आना है, लेवल पे एंट्री रखनी है। अच्छा, इससे ऊपर कोई लेवल है नहीं अभी, तो हम क्या करते हैं, जो लास्ट एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसके ऊपर अपना एसएल दिया दें। एसएल छोटा हो गया, खत्म हो गई बात। और उसके बाद मुझे पता है कि मार्केट यहाँ तक आ रही है, मैं यहाँ तक तो मार्केट को वैसे ही टारगेट करने वाला हूँ। जितना नीचे जा रही है वेल एंड गुड है, मुझे तो मजे है, ठीक है। तो हर चीज का रीजन होता है मार्केट में चलने का। सिर्फ आप ये लिक्विडिटी ड्रॉ चार्ट पे लगा के आप ये नहीं कह सकते कि मार्केट मेरी मर्जी से चली, ऐसा नहीं होता है। और लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट क्यों फ्लॉड है वो मैं समझाता हूँ आपको। लिक्विडिटी क्या है, लिक्विडिटी मार्केट के ऑर्डर्स है। कौन से ऑर्डर्स, बाय का हो सकता है, सेल का हो सकता है, टेक प्रॉफिट का हो सकता है, स्टॉप लॉस का हो सकता है।
बट हम हमेशा क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस हंटिंग हुई है। भाई वहां पे ऑर्डर भी हो सकते हैं, आपको क्या पता, आप सेंट्रलाइज एक्सचेंज में नहीं बैठे हुए, और ऑर्डर हर प्राइस पॉइंट पर होता है। तो इसका मतलब है कि हर प्राइस पॉइंट क्या है, लिक्विडिटी है, ठीक है। बट मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर्स कहाँ होते हैं, हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर होते हैं, ठीक है। जब भी आप मार्केट का, जिसको आप लिक्विडिटी हंटिंग बोलते हो, वो स्वीप आप जब भी देखोगे, आप जाके चार्ट पे प्रैक्टिस करना है इस चीज की, वो आपका ए और बी लेवल होगा। जैसे यहाँ पे ये बी लेवल है, यहाँ पे लो स्वीप हुआ है, ठीक है। ये आपको स्वीप जो है ना चलते फिरते नजर नहीं आएगी, ये आपको हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर ही नजर आएगी। नाउ लेट्स गेट बैक टू बीटीसी, इसको डाइसेक्ट करते हैं। ओके, लेट्स मूव हियर, ठीक है। देखो ये रेजिस्टेंस है, यही इसकी लिक्विडिटी का हाईएस्ट पॉइंट था, मार्केट ने इसको लिक्विडेट किया है। डेली का लेवल था, मैं 4 घंटे पर आ गया यहाँ पे। अब देखो हाईएस्ट पॉइंट ये, सॉरी लास्ट ब्रेकआउट ये है, और ब्रेकआउट का पुल यहाँ से आया हुआ है, पुश यहाँ से आया हुआ है, मुझे ये ब्रेक चाहिए। अगर लाइन चार्ट पे जाओगे तो तुम्हें एम बनता हुआ नजर आएगा, इसको बोलो कि यार इसकी बेस तोड़ दे, वाई, दिस इज योर एम एक तरह से, ठीक है, दिस इज योर एम पैटर्न। तो वी वेटेड कि ये एम पैटर्न की बेस ब्रेक हो जाए, बेस ब्रेक हो गई, मैं नेक लाइन पर आया, ठीक है, परफेक्ट पैटर्न है। क्या मार्केट नेक लाइन से ऊपर गई है? नहीं गई, जाएगी नहीं, क्योंकि पैटर्न्स काम ऐसे ही करते हैं, ठीक है। अच्छा शाकिब भाई, यानी कि बेस टूटने के बाद हमने ट्रेड करना है एम पैटर्न। ओ नेक लाइन नहीं, यही गलती मैंने उस टाइम यासिन की चार्ट में भी पॉइंट आउट की, सॉरी, लाइन कभी भी ब्रेक नहीं करवाते एम पैटर्न की, हमेशा बेस ब्रेक करवाई जाती है। बेस, सॉरी बेस, फिर हमने ट्रेड करना है। मार्केट कहीं नहीं जाएगी, आप जितनी जल्दी कर लो, मैं यहाँ पे एंट्री कर लूँ, यहाँ पे एंट्री कर लूँ, आई हैव द कैपेबिलिटी कि मैं यहाँ पर भी एंटर कर सकता हूँ, ठीक है। बट मैंने वो करना छोड़ दिया, क्योंकि ये किस चीज में आता है कि मैं मार्केट को प्रेडिक्ट कर लूँ, मुझे मार्केट प्रेडिक्ट करनी ही नहीं है, ठीक है। जब हम इस वाले लाइन पे जाते हैं ना कि मुझे मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, तब हम सबसे ज्यादा लॉसेस करते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग का स्टाइल वो होना चाहिए कि जो दिख रहा है मैं उसको ट्रेड करूंगा, जो नहीं है चार्ट पे मैं उसको ट्रेड नहीं करूंगा। बात समझ में आई? तो ये तुम्हारा पूरा ये नीचे क्यों आया है, ये किसी को भी अंदाजा नहीं। अब देखो ये नीचे क्यों आया है, ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है ए लेवल का, राइट, इसका पुल बैक मिसिंग था, ये वीक का लेवल है। तो इसका मतलब है कि डे या H4 को यहाँ पे, अगर मैं इसको डे पे खोलूं तो यहाँ पे डे का ब्रेकआउट भी सेम लेवल पे था, आई थिंक शायद, हाँ सेम लेवल पर ये, ठीक है। तो इसका मतलब है कि मुझे ऊपर से 4 घंटा चाहिए अगेंस्ट फैक्टर। डे अगर बाय में है तो H4 मुझे बेयरिश चाहिए पुल बैक के लिए, ये मैं समझाता हूँ। तो इसलिए हमने ये H4 ट्रेड किया था यहाँ पे, राइट। अच्छा, अब मैंने कहा था कि मैं सबसे ज्यादा ब्रेकआउट ट्रेड करता हूँ, उसका रीजन क्या है, इसको गौर से समझना, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस पूरे एमएसएनआर के अंदर, जो हर ट्रेडर करता है। मैं सारी ट्रेड्स बाइसेक्ट कर दूंगा, तो तुम लोगों ने ग्रुप पे शेयर की हुई है। ये ए लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट क्या करेगी, एक पुल बैक जनरेट करती है, राइट, ट्रेड होने के लिए, और उसके बाद वो एक्सपेंशन मूव देती है, ठीक है। उससे पहले एक्सपेंशन मूव नहीं आती। अब हमारे पास इसके अंदर 3 जगह होती है ट्रेड करने की। पहली होती है ये ब्रेकआउट वाली, जो मैं यूजुअली नहीं करता, ये मुझे बहुत सुकून से ट्रेड करने की आदत है। दूसरी होती है ये पुल बैक, ये मैं ट्रेड करता हूँ क्योंकि मुझे इसका पता है कि कैसे आनी है मार्केट नीचे। और तीसरी होती है एक्सपेंशन मूव, ठीक है। तो ये ट्रेड हम करते हैं, हमने 2 वेव्स को ट्रेड करते हैं। अब जिन्होंने शुरू के सेशन लिए थे उनको पता है कि हम सिर्फ एक ही मंत्र है ट्रेड करने का जो हम ट्रेड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं DP, which is ब्रेकआउट, पुल बैक, एक्सपेंशन, ठीक है। और मार्केट में काम करने का सिर्फ एक ही फंडा है,
वो है कि आपको 3 W's पता होने चाहिए, विच इज व्हाट, व्हेन, वेयर। मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट में मैं कब एंटर करूंगा और मार्केट में मैं एग्जिट कहाँ करूंगा। तो जो मेरा व्हाट वाला W है वो मुझे समझ में आता है ब्रेकआउट से, ठीक है। मेरा अगर ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, लेट्स सपोज मैं वीकली टाइम फ्रेम पर हूं, तो मेरा वीकली ब्रेकआउट हुआ हुआ है, विच मीन्स कि मेरा वीकली क्या है, बुलिश है, ठीक है। मैं कब एंटर होऊंगा, जब मार्केट पुल बैक करेगी, विच इज दिस वे, राइट। और कहां तक लेके जाऊंगा मैं, हम या तो सेम टाइम फ्रेम पे देखते हैं, जैसे अगर मैंने वीकली का ब्रेकआउट देखा था तो मैं वीकली पे एग्जिट करने की कोशिश करूंगा, अदरवाइज एक टाइम फ्रेम हायर जाके। अच्छा ये चीज मैंने नहीं समझाई, वो समझा देता हूँ। जब हम टाइम फ्रेम्स पे काम करते हैं तो हम टाइम फ्रेम को जंप करते हैं, 1 अप 2 अप 1 डाउन 2 डाउन करके। लेट सपोज मैं डेली पर हूँ तो 1 टाइम फ्रेम हायर क्या होगा, वीकली, 1 टाइम फ्रेम लोअर क्या होगा, H4। 12 आवर आप लोग नहीं यूज करना है, मैं अपनी मर्जी के लिए यूज करता हूँ। अच्छा अगर मैं H4 पर हूँ तो H1 1 टाइम फ्रेम लोअर होगा और 1 टाइम फ्रेम हायर क्या होगा, डेली होगा मेरे लिए, राइट। तो सबसे आसान तरीका ट्रेड करने का ये होता है कि जिस टाइम फ्रेम का आपने ब्रेकआउट देखा है, ठीक है, जिस टाइम फ्रेम का आपने ब्रेकआउट देखा है, लेट सपोज मैंने यहाँ पे वीकली का ब्रेकआउट देखा है मैंने, ठीक है, तो पुल बैक कहां से आएगा, पुल बैक हमेशा 1 टाइम फ्रेम लोअर से आता है या 1 टाइम फ्रेम हायर से आता है, ठीक है। विच मीन्स कि पुल बैक कहां से आएगा, पुल बैक या तो डेली से आ सकता है, विच इज 1 टाइम फ्रेम लोअर, या मंथली से आ सकता है, विच इज 1 टाइम फ्रेम हायर, ठीक है। और ब्रेकआउट के बाद जो मैं अपनी एक्सपेंशन मूव को ट्रेड करने जाऊंगा, तो जो मेरी एक्सपेंशन है वो वीकली तक हो सकती है, विच इज द सेम टाइम फ्रेम जिसपे ब्रेकआउट हुआ है, या मंथली तक हो सकती है, विच इज 1 टाइम फ्रेम हायर। तो आपकी सारी मूव टाइम फ्रेम के अंदर प्लान होती है, टाइम फ्रेम से बाहर कुछ भी प्लान नहीं होता, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा ब्रेकआउट हुआ है, आई थिंक इससे पीछे भी कुछ ब्रेक था, नहीं यही है। अब ये वीकली का ब्रेकआउट है, तो पुल बैक कहां से आएगा, पुल बैक डेली से आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा डेली बेयरिश हुआ है यहाँ पे, ठीक है, विच इज अनदर एम। परफेक्ट वाला तो नहीं बना हुआ, बस हाँ काइंड ऑफ अ परफेक्ट ही है, ठीक है। बेस ब्रेक हो गई, अब इसे पुल बैक लेने दो। मार्केट ने एक्सट्रीम के ऊपर पुल बैक लिया, यहाँ पे सुकून से एंटर करते, पूरा नीचे उतारते। अच्छा मैंने क्या बोला था, जब तुम करते रहोगे ट्रेड तो तुम्हें समझ में आ जाएगा गैप कौन से इंपॉर्टेंट है। जब इस तरह की फिशी कैंडलें बनी हुई होंगी, दोज गैप्स आर इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो अच्छा देखो, यहाँ अगर मैं गैप में मार्केट का गैप लगाऊं तो इसमें एक सीसी कैंडल लगा हुआ है, कंफर्मेशन कैंडल, ठीक है। और मार्केट देखो एग्जैक्ट कहां तक आई है, उसी सीसी गैप तक आई है। तो यहाँ से ट्रेड करते, यहाँ तक उतारते, और यहाँ पर भी ट्रेड करने की जल्दी नहीं है, सुकून से कंफर्मेशन लो, सही है। जैसे मैं डे पर था, मैं H1 पर आ गया, अब देखो H1 का ब्रेकआउट, ठीक है, ये उसका पुल बैक, नेक लाइन पे वाई एम बना हुआ है, देखो एम की बेस टूटी है, पुल बैक आया है नेक लाइन से, क्योंकि ये परफेक्ट स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। मार्केट यहाँ से नीचे, तुम्हारी एंट्री हो गई टॉप के ऊपर, अब तुम्हें टेंशन नहीं है, बिकॉज वाई, बिकॉज यू नो कि मार्केट कहाँ जा रही है, मार्केट अपना पुल बैक देने जा रही है, राइट। तो देखो मार्केट ने तुम्हारा एसएल दोबारा टच भी नहीं करना, सो हमेशा वेट करो अपनी कंफर्मेशंस का, कंफर्मेशंस के बगैर ट्रेड नहीं करना। अगर तुम्हें मार्केट को पैसा नहीं देना, रिस्पेक्ट योर मनी, आपकी मनी को आपको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, तभी वो आपको रिस्पेक्ट करेगी, ठीक है। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन जो मैंने लर्न किया था वो ये है कि अगर मुझे 100 में से इन सबको मार्क्स देने हो, डिवाइड करना हो इन सब में, तो मैं किसको कितना दूंगा, अजहर भाई आप बताओ।
Azhar bhai, we are waiting. देखो एनालिसिस को हम 10% देते हैं, एंट्री को हम 10% देते हैं, वेटिंग को हम 80% देते हैं। सारा काम पेशेंस का है, जो हम लोगों को आती नहीं है, सब्र से हम लोग काम नहीं करते, ठीक है। अब ऐसे वकास भाई ने ये मुझे मंगल से मेरे पीछे पड़े थे, मुझे क्रैश नजर आ रहा है। मैंने कहा हाँ क्रैश है, फ्रैक्टल्स को पूरा होने दो। अब देखो फ्रैक्टल्स कैसे पूरे होते हैं, आपको आखिरी फ्रैक्टल तक का कंफर्मेशन मिलता है जब आप टाइम फ्रेम में काम करते हो। दिस इज योर स्वीप। मैंने कहा मुझे लोअर रिस्क एंट्री करनी है, मैं 4 घंटे पे गया, 1 टाइम फ्रेम लोअर। दिस इज द बेस ब्रेकआउट, मार्केट वापस आई, लेफ्ट शोल्डर पर आई, ठीक है। अभी 4 घंटे का पुल बैक आ रहा है, पुल बैक को मैं नॉर्मली 2 टाइम फ्रेम नीचे, जैसे 4 घंटे से 2 टाइम फ्रेम नीचे क्या होगा, 30 मिनट्स होंगे, 30 मिनट पर आएंगे, चेक करो। मार्केट हमेशा अपना आखिरी फ्रैक्टल तक जो है ना वो डिस्ट्रॉय करती है। ये ब्रेकआउट हो गया क्योंकि लास्ट पुश यहाँ से आया था मार्केट का और वो लेवल टूट गया है। अब मार्केट पुल बैक कर रही है, ये काइंड ऑफ अ फिशी सा यहाँ पे एम बना हुआ है, तो इसमें तुम मैक्सिमम पॉइंट कोई भी पकड़ लो, इस पर तुम ट्रेड कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो दिस इज योर पुल बैक राइट, 30 मिनट का। मैं 2 टाइम फ्रेम नीचे आता हूँ 5 मिनट में, मैं पेशेंस दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है मार्केट में। ये देखो मार्केट फैक्टर्स पे चलती कैसे है, लास्ट पुश, ब्रेकआउट एंड दैट्स योर एंट्री। यहाँ कर सकते हो। अगर तुम्हें प्रॉपर एम चाहिए तो पूरा प्रॉपर एम तुम्हारा यहाँ क्रिएट हुआ है, बेस ब्रेक होके, ठीक है, और मार्केट पर इसी बेस से चलेगी, ठीक है। छोटे टाइम फ्रेम पे यूजुअली ऐसे चलता है। आखिरी फैक्टर तक ब्रेक कराया मैंने 5 मिनट तक, मैं 1 मिनट तक ब्रेक करवा सकता हूँ, मुझे पता है कि मुझे ज्यादा मूव में फर्क नहीं पड़ेगा। पहले मैं यहाँ एंट्री कर रहा था, अब मैंने सिर्फ ये इतने से फर्क से एंट्री करी है। सो दिस इज हाउ यू ट्रेड फैक्टर्स, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आप ब्रेकआउट ट्रेड करो, क्योंकि आपको ब्रेकआउट्स का पता होता है कि डायरेक्शन क्या सेट हो रही है, ठीक है, मार्केट कहाँ जाना चाह रही है। अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाना चाह रही होगी तो क्या होगा, जब पुल बैक आएगा तो आपकी कंफर्मेशन फेल कर जाएगी। बट क्योंकि आप बाई डायरेक्शनल ट्रेड कर रहे हो, मतलब आप पुल बैक को भी ट्रेड कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी ट्रेड में तो हो। अगर वो फेल कर भी रही है पुल बैक तो क्या होगा, आपकी ट्रेड ऑलरेडी चल रही है और आप मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें वैसे भी बना ही लोगे, ठीक है। अगर डायरेक्शन निकालने में गलती हो भी जाती है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है कि आप पुल बैक की जगह एक्सपेंशन मूव में बैठे हुए होगे, या एक्सपेंशन की जगह आप पुल बैक मूव में बैठे हुए होगे, मगर आप ट्रेड में होगे। और अगर आपने कंफर्मेशन लेके एंट्री करी है तो आपके स्टॉप लॉस हंट होने के या स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस मिनिमल होते हैं। आपका विन रेट ड्रास्टिकली 80-85% तक आराम से आ जाएगा। सो अच्छा, अब ये जो चीज है, अब ऐसे मैं ये चार्ट आप खुद ही प्रैक्टिस कर लेना, मैं समझा देता हूँ कैसे। 1 सेकंड दो जरा मुझे, इसकी मैं एक एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, ठीक है। यूरो के अंदर देखते हैं। यूरो के अंदर थीम नहीं, आई थिंक ये एग्जाम्पल तो मुझे रटी में नहीं है, मैं पढ़ाता नहीं हूँ तो इसलिए। अच्छा हाँ, ये रहा देखो, ये डीजे गिरा है तुम्हारा राइट, ये तुम्हारा फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, दिस इज योर फ्रेश ए लेवल राइट। मार्केट ने अभी तक इसको टच नहीं करा है। तो अगर मैं फ्रेश लेवल को एक टाइम फ्रेम लोअर खोलता हूँ, इसका मतलब ये करंट टाइम फ्रेम 1 टाइम फ्रेम लोअर, यानी मैं चेंज करी करंट टाइम फ्रेम 1 टाइम फ्रेम लोअर, ठीक है। तो क्या आना चाहिए, फ्रेश ए लेवल हो या बी लेवल हो, ठीक है, इस तरह का कुछ बनना चाहिए। जैसे ही मैंने इसको खोला, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे क्या नजर आया था, नहीं ये वाला चार्ट नहीं है फिर वो,
मुझे चार्ट याद नहीं आ रहा, वो बड़ा अच्छा चला हुआ चार्ट है वो, आई थिंक वो ये वाला चार्ट है, माय बैड, हाँ ये वाला चार्ट है वो। ओके देखो, ये फ्रेश तुम्हारा ए लेवल है, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको वन टाइम फ्रेम लोअर खोला, तो यहाँ पे चार्ट पे देखो क्या बना हुआ है, तुम्हारा परफेक्ट एम बना हुआ है और मार्केट का प्राइस नेकलाइन पे खुल रहा है, और इस एम की बेस ब्रेक हुई भी है, तो इट मींस ये सारा इसका पुल बैक था जितना भी मार्केट चली है, ठीक है। तो देखो मार्केट उसको सिर्फ टच करी और नीचे गिर गई। अब अगर तुम शीट पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है कि फ्रेश ए और बी लेवल हो और अगर उसमें क्यू एम लेवल खुल रहा हो, ठीक है, तो डेफिनेटली टेक इट, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस उसमें एंट्री कर लो, आपको ट्रेड आराम से चलेगी। और वो फिर उसके मूव्स इस तरह के होते हैं, आपको मौके भी नहीं मिलते। बट अगर ये डे का लेवल से जा रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कंफर्मेशन के लिए, वन टाइम फ्रेम लोअर या टू टाइम फ्रेम लोअर ब्रेकआउट देख सकते हो, जैसे हमने देखा हुआ है, ठीक है। मार्केट ने ये ब्रेक करा, एक लेवल जो उसने आने से पहले क्रिएट करा था। मुझे यहाँ पर अभी और कुछ नहीं देखना क्योंकि ऑलरेडी मार्केट क्यूएम लेवल से आ रही है, या 1 आवर के ऊपर शायद जाओ तो मुझे प्रॉपर एम भी मिल जाएगा इसके ऊपर बना हुआ, देखिए बना हुआ है, देखो ये देखो एम बना हुआ है, बेस ब्रेक हुई भी है, मार्केट ने पुल बैक करा नेकलाइन के ऊपर, और ये आपकी एंट्री थी। अच्छा, स्टॉप लॉस के लिए यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं जिस टाइम फ्रेम पे एंटर करता हूँ उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके जो नियरेस्ट मेरे पास एसएलआर पड़ा हो तो मैं अपना एसएल वहां मूव कर लेता हूँ। तो अगर मैं इस H1 पे एंट्री कर रहा हूँ तो मेरे पास नियरेस्ट H4 का एसएलआर ये रखा हुआ है, तो ये मेरा एसएल है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे उसको मूव कर दिया एसएल को, विच इज जस्ट 6-7 पिप का एसएल है, ठीक है, और ये करेंसी का एसएल है। तो दिस इज हाउ यू टेक ट्रेड, और ये शीट ऐसे ही काम करती है। ये शीट की तुम्हें खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि इसका आगे क्या लिखा हुआ है। सीसी कैंडल में तुम्हें समझा चुका हूँ, सीसी कैंडल दो तरह से होती है, वो समझ लो, मुझे एग्जाम्पल ढूंढनी पड़ेगी, है नहीं, समझा देता हूँ कि कौन सा है। ये होंडा वाले खोल दिया दोबारा, ओके इधर आ जाओ। सीसी कैंडल क्या होती है बेसिकली कि सेम डायरेक्शन की कैंडल जब किसी गैप को टच करती है, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ मार्केट प्राइस, इसको हम ऐसे ट्रीट करते हैं, ठीक है। जैसे कि ये गैप है, अब इस गैप, ये गैप कौन सा है तुम्हारा, बाय बाय का गैप है, मार्केट बाय डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें सेम डायरेक्शन की कैंडल का मतलब क्या है कि बाय की कैंडल की विक होनी चाहिए, जो कि लगी भी, राइट, जो कि यहाँ पे लगी भी है। तो जब सीसी कैंडल लगी भी हो तो तब भी आप इसको वन टाइम फ्रेम जाके लोअर ओपन कर सकते हो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप देख सकते हो कि इसका फ्रेश लेवल का है, मैंने कहा इसका फ्रेश लेवल ये पड़ा हुआ है, तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, और देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गई, सिर्फ मार्केट ने टच करा और ऊपर चली गई, ठीक है। बट दिस इज नॉट अ की लेवल का डिफरेंस बाद में समझाता हूँ। अब इसी तरह कोई गैप मिल जाए मुझे, दिस वन, नहीं ये तो बाय का है। अच्छा, सीसी कैंडल दो तरह से होती है, एक तो अगर सेम डायरेक्शन कैंडल लगी हुई है दैट इज आल्सो वैलिड, और एक अगर सेम डायरेक्शन कैंडल नहीं है, उसको समझ लो, मैं भी ऐसे वर्डिंग में समझा देता हूँ, एग्जाम्पल मुझे नहीं पता कहाँ पर ढूंढनी पड़ेगी। अगर तुम्हारा बाय बाय का गैप है, ठीक है, एक बाय बाय का तुम्हारा गैप बना हुआ है, इसमें एक सेल की कैंडल अगर विक मारती है, तो ये सेम डायरेक्शन कैंडल तो नहीं है, इसको मैं कंफर्मेशन कैंडल नहीं बोलूंगा। बट अगर नेक्स्ट कैंडल सेम डायरेक्शन की बन जाती है, लेट्स सपोज बाय की, और वो इस लेवल को टच नहीं करती है, तो दिस इज ऑल्सो अ सीसी कैंडल, ठीक है। सीसी कैंडल दो तरह से होती है, एक सेम डायरेक्शन, एक अपोजिट डायरेक्शन, बट उसके फौरन बाद वाली कैंडल क्या होनी चाहिए, सेम डायरेक्शन की होनी चाहिए, और वो प्राइस को टच ना करे। दैट गैप इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर गैप इन द मार्केट। तो हम उन गैप्स को ज्यादा ट्रेड करते हैं जिनकी सीसी कैंडल लगी हुई होती है, जैसे हमने गोल्ड पे किया था, जब हम H1 पे देख रहे थे, मार्केट को नेक लाइन से जाना चाहिए था, ठीक है, मगर नेक लाइन क्रिएट करने से पहले मार्केट ने एक गैप में सीसी कैंडल अलाइन करी हुई थी। दिस इज योर गैप एंड दिस इज द सेम डायरेक्शन कैंडल, ठीक है, तुम्हारा सेल सेल का गैप है, ठीक है। तो ये तुम्हारा कैंडल बन गई। अब इस गैप को मैं ओपन कर सकता हूँ प्राइस को रिफाइन करने के लिए, दिस इज रिफाइनमेंट। तो जैसे ही मैंने इसको ऑन करा तो यहाँ पे मुझे कोई फ्रेश लेवल नहीं मिल रहा था, तो आई मूव द प्राइस ओवर हियर, ठीक है। तो दिस इज वन वे
प्राइस डिफाइन करने का। दूसरा तरीका होता है प्राइस डिफाइन करने का, उसको हम बोलते हैं फ्रेश एंड फ्रेशेस्ट। फ्रेश एंड फ्रेशेस्ट क्या होता है कि लेट सपोज मैंने ये डे का लेवल मार्क करा, तो मैं वन टाइम फ्रेम लोअर जाऊंगा, लेट सपोज मैं 4 आवर पे गया। अब मैं देखूंगा यहाँ पे फ्रेश लेवल कौन सा पड़ा हुआ है, 1 डाउन, मुझे सिर्फ 1 नीचे आना है, ठीक है। तो मेरे पास ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखो मार्केट ने यहीं पर ही टच करा है और यहीं से ऊपर गई, तो ये भी एक तरीका है। और यूजुअली ये इसका स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट था। अच्छा ये मैंने नहीं समझाया, ओके। अच्छा जब आप लोग ए और बी लेवल मार्क करते हो, ठीक है, जब आप ए और बी लेवल मार्क करते हो, जैसे मैंने ये ए लेवल मार्क करा, अभी 2 कैंडल है, राइट। अब इन 2 कैंडलों में इसकी अपनी अपनी हाई की एक विक होती है, एक ये रही एक ये रही। तो इसमें जो हाईएस्ट पॉइंट होता है आप उसको भी मार्क कर लो, विच प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, जहां पर आपको अपनी लिक्विडेशन देखनी होती है या स्टॉप लॉस हंटिंग, जो भी आप उसे कह रहे हो, एक्स वाई जेड। सेम वे में अगर मैंने वी लेवल मार्क करा, तो अब वी लेवल के लोज भी है, राइट। हर कैंडल का देखो, इसका एक लो ये रखा हुआ है, इसका एक लो ये रखा हुआ है, इसका दूसरा लो, इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, सबसे नीचे वाला पॉइंट है, वो मार्क कर लो। तो वो जो आपकी लिक्विडेशन होती है ना, वो हर डेली कैंडल पे नहीं हो रही होती है, या हर 4 घंटे की कैंडल पे सीआरटी नहीं चल रहा होता। वो आप देखना, वो हमेशा किसी ना किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास चल रहा होगा, वो चलते फिरते नहीं चलेगा। जैसे यहाँ पर आप बोलो कि ये लिक्विडेट हो गया, नहीं, ये लेवल्स बने हुए होंगे तब लिक्विडेशन होगी, ठीक है, तब हमेशा लिक्विडेशन होती है। और यूजली एसएनआर कैसे प्ले करता है उसको, क्योंकि एसएनआर में अगर बॉडीज के नीचे क्लोज हो रही है, दैट इज अ ब्रेकआउट। मैं ये मेरा अपना बनाया हुआ मेथड इसलिए बता रहा हूँ, ये एसएनआर के किसी कोर्स में नहीं मिलेगा। तो अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है तो मैं इसको वीक ब्रेकआउट कंसीडर कर लेता हूँ, और अगर ये ब्रेकआउट कर रहा है, इसका लोएस्ट या हाईएस्ट पॉइंट ब्रेकआउट कर रहा है, तो उसको मैं स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंसीडर करता हूँ। इसीलिए मैंने कहा था कि जो एम पैटर्न है तुम्हारे, उसमें हमेशा बेस देखा करो, बेस टूट रही है, तो वो उसको स्ट्रेंथिफाई कर देती है, तुम्हारे बायस को स्ट्रेंथिफाई करती है वो, ठीक है। तो ये तुम्हें यूजुअली सब जगह तुम्हें चलता फिरता नजर आ जाएगा ये। जैसे कि अगर ये लेवल है, इसकी एग्जांपल ढूंढनी पड़ेगी मुझे भी नजर नहीं आ रही है चार्ट पे, बट ये यूजुअली तुम्हारा ऐसे ही तुम्हें चलता हुआ नजर आएगा। यूजुअली क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी वीक ब्रेकआउट करेगी तो तुम्हें लगेगा ब्रेकआउट हो गया, मगर जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा ना, मार्केट वहां से रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए कंफर्मेशन जरूरी होती है। देखो अब यहाँ पे मार्केट रिवर्स हुई 4 घंटे में, मुझे जल्दी है ही नहीं इसको पकड़ने की। अब मैं सुकून से 2 टाइम फ्रेम नीचे जाऊंगा, यहाँ पे देखो, या 1 टाइम फ्रेम जहां तुम्हारा दिल कर रहा है, देखो मैं यहाँ पर गया, मुझे यहाँ पे कोई ब्रेकआउट ही नहीं मिल रहा है 30 मिनट का, क्योंकि मुझे ब्रेकआउट कब मिलेगा, जब ये लेवल ब्रेक होगा। दिस इज माई ब्रेकआउट, क्योंकि लास्ट पुश यहाँ से आया था लेवल के अंदर। तो मैं वेट कर रहा हूँ, मार्केट ने देखो दोबारा इसी लेवल को टच करा, ठीक है। और इसका लास्ट पुश कहाँ से आया था, यहाँ से आया था। मार्केट ने इसको ब्रेक करा, उस पर पुल बैक दिया और ऊपर चली गई, और मार्केट अभी रिवर्स भी करेगी एक्सट्रीम पॉइंट के लिए। इसको यहाँ पे रिवर्स, क्योंकि नॉर्मली एक दफा आपके नेकलाइन से चलती है मार्केट और एक दफा एक्सट्रीम पॉइंट से चलती है, ऐसा होता है, 50-50 होता है ये। तो ये तुम्हारा एक्सट्रीम नेकलाइन से मार्केट चल गई थी, अब ये इसका एक्सट्रीम पॉइंट है, ये टच होना चाहिए इसका। देखो हो गया टच, और इसका एक्सट्रीम पॉइंट ये था। हाँ देखो ये जबरदस्त एग्जांपल है, देखो मार्केट ने क्या करा है, यहाँ पे वीक ब्रेकआउट करा है आपको धोखा देने के लिए, और उसके बाद स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं कर सकी है मार्केट। जब स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट नहीं होता है, इट्स अ फेक आउट। देखो स्ट्रॉन्ग लेवल से नीचे कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ है, कोई बॉडी क्लोज नहीं है। अब देखो, अब मार्केट वहां से फ्लाई कर रही है इजीली। आपको प्रॉपर कंफर्मेशन चाहिए, आपको ट्रेड ऐसी मिलेंगी कि आपने जिंदगी में नहीं ली होंगी, आरआर ऐसे आएंगे आपने सोचे भी नहीं होंगे। अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता है, मैं 30 मिनट पे एंट्री ले रहा हूँ ना, अगर मैंने यहाँ पे एंट्री ली तो मेरा एसएल कहाँ जाएगा, 1 टाइम फ्रेम लो हायर, तो मैं अपना एसएल कहाँ रखता, 1 टाइम फ्रेम पे रखता मैं नीचे,
which is this area. मेरा एसएल छोटा हो गया, ब्रीथिंग स्पेस होनी चाहिए। मैं काइल लीव 2-3 पे हम भी कर सकते हैं, बट मैंने करना छोड़ दिया वो ड्रामे। आपको ब्रीथिंग स्पेस चाहिए मार्केट के अंदर। मार्केट है, कुछ नहीं पता कैसे बिहेव करती है, ठीक है। तो ये लास्ट स्ट्रक्चर के नीचे रख दिया मैंने अपना एसएनआर। तो फिर भी देखो ये ट्रेड जो तुम्हारी चली है वो अच्छी 30 आर की चली है, और ये तुम्हें ब्रेकआउट से जब आइडेंटिफाई करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ तक क्यों जा रही है। क्योंकि यहाँ पर देखो किसी कुछ ना कुछ ब्रेक करा है और ये इसने पुल बैक जनरेट करा है, तो मार्केट यहाँ तक तो आ रही है, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रेड ऑटोमेटिकली बड़ी हो जाती है। तो हफ्ते में एक ट्रेड करो, सुकून से करो, टेंशन नहीं लो, मेरा ये मानना है, ठीक है। ये मैंने प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे लोगों को देखा, किसी ने भी मुझे रिप्लाई बैक नहीं करा है इसका। लास्ट टाइम बता रहा हूँ, इसको प्रैक्टिस कर लेना, जो आप लोगों के ट्रेडिंग के जो मसले हैं ना वो हल हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे 1 सितंबर से लेके 1 अक्टूबर तक की लाइनें लगा लेता हूँ। अब इसके बीच में सिर्फ आप 4 घंटे के ब्रेकआउट्स देखो, ठीक है। उनकी ट्रेड को अलाइन करो और देखो कि आपने कितनी ट्रेड्स करी है। आपको आराम से मेरे हिसाब से 5 से 8 ट्रेड मिलती है, ठीक है। ये मेरे काम करने का तरीका है। अगर मुझे 8 ट्रेड मिल रही है, इसका मतलब है कि एक दिन उसने सेटअप होने में लगाया, एक दिन वो ट्रेड चली, तो एक ट्रेड में 2 दिन लग रहे हैं। 8 ट्रेड में कितने दिन लगेंगे? 16 दिन लगेंगे। मार्केट कितने दिन खुलती है? 20 दिन या 22 दिन। 4 दिन रेस्ट करो यार, पैसे बना लिए आपने। तो ये जो रोज आके ट्रेड करना और हर चीज को की लेवल मार्क करना फजूल चीज है। की लेवल आपका हमेशा हाई टाइम फ्रेम होता है, जहां से मैं अपनी चीजें अलाइन करता हूँ। जैसे अगर मैं ये अलाइन कर रहा हूँ तो दिस इज माई की लेवल, ठीक है। और ये एक और मिस्टेक थी जो मैंने पॉइंट आउट करी थी कि ये सी से कैंडल नहीं होती है, इसको हम बोलते हैं कि अनहेल्दी रिजेक्शन है। ये देखो चली ये भी है, यहाँ पे 4 घंटे का ब्रेकआउट हुआ होगा, ये चली है, तो ये अनहेल्दी है। इसका मतलब इसको तुम फ्रेश कंसिडर कर सकते हो, मार्केट दोबारा आएगी यहाँ पे, ठीक है। दिस इज नॉट अ सीसी कैंडल इन एमएसएनआर, और ये तुम्हारा की लेवल है। हर एंट्री पॉइंट को आप की लेवल नहीं बोलते हो। आपका की लेवल वो होता है जहां से आप अपना पूरा सेटअप स्टोरी लाइन को बिल्ड करते हो। स्टोरी लाइन क्या होती है कि जैसे ये मैंने डेली के एसएनआर पे रिजेक्शन लेके अपनी एंट्री करी है, तो मार्केट अब नेक्स्ट डेली फ्रेश एसएनआर तक जाएगी। दैट इज अ स्टोरी लाइन। तो आपको ब्रेकआउट में भी पता होता है कि मार्केट कहां तक जा रही है, दैट इज योर एक्सपेंशन कितनी आ रही है, कहां एग्जिट करना है, ठीक है। और जब आप स्टोरी लाइन रन करते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको पता होता है कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक जा रही है। तो अगर ये कह देना कि मुझे स्टोरी लाइन का फर्क ही नहीं है या मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, हम स्टोरी लाइन ट्रेड नहीं करते, तो भाई आप एमएसएनआर ट्रेड नहीं करते, क्योंकि आप वही चेपने कर रहे हो जो दुनिया करती है। फिर आपको एमएसएनआर ट्रेड करने का हक भी नहीं है। एमएसएनआर के अंदर पार्शल्स नहीं, आप वही 1:3 ले रहे हो। आपने ये 1:2 पे ट्रेड बंद करी, आप अगले दिन दोबारा जो है ना अपना सर खपा रहे हो मार्केट में एंटर होने के लिए, ठीक है। तो ये गलत चीज है। स्टोरी लाइन होती है की लेवल से, और की लेवल आपका डेली, मंथली और वीकली पे अलाइन करते हो। उनके अलावा को हम की लेवल कंसिडर भी नहीं करते अपनी ट्रेडिंग स्टाइल के अंदर, ठीक है। तो अगर स्टोरी लाइन डे की स्टार्ट हो गई है तो वो डे फ्रेश तक जाएगी, जो कि देखो मार्केट गई है यहाँ पे। तो आप सुकून से यहाँ पर एंटर करके मार्केट को यहाँ तक छोड़ सकते हो। इट्स 1:3 13, और अगर आपने इसको प्रॉपर 4 घंटे पे रिफाइन करा हुआ होगा तो ये कुछ इतना ही बनना है इसमें। तो ये 1:23 आर की ट्रेड है, ठीक है। तो हमारे यहाँ एक फोबिया है गोड़ी चमड़ी का, कि अगर वो पढ़ाएगा तो वो सही पढ़ाता है, तो वो वाला जरा फंडा हमारा रिमूव होना चाहिए। सॉरी मैं हार्श हूँ, बट ये रियलिटी है भाई, क्या कर सकते हैं। तो ये की लेवल है, वो हर 15 मिनट का लेवल की लेवल नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, कल वाली जो ट्रेड मैं उसको भी डाइसेक्ट कर देता हूँ मैं, जो की लेवल मार्क करके चलाई थी अजीब फतुओं की तरह। उसका भी देखो तरीका सिंपल, स्टोरी लाइन चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा है उसमें भी। यहाँ पर देखो, ये तुम्हारा H1 है, H1 का, क्योंकि तुम्हारा मार्केट पुल बैक कर चुकी थी 4 घंटे के ब्रेकआउट के अंदर, ठीक है। ये तुम्हारा H1 बना था, मार्केट इसके ऊपर रुकी है, उसके बाद उसने 30 मिनट का ब्रेकआउट करा। दिस इज योर लास्ट पुश। और अगर इसको लाइन चार्ट पे देखोगे तो डब्ल्यू बना हुआ नजर आएगा, बना हुआ डब्ल्यू, उसकी बेस ब्रेक हो गई, ये वीक बना हुआ है।
ठीक है, विच इज अ रेयर केस की नेकलाइन चल रहा है, बट 50% 40% चांसेस होते हैं। तो देखो मार्केट यहाँ से गई थी, ठीक है, ये वो वाला चार्ट है जो कल यासीन ने शेयर किया था। अब क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेड हो रहा है, 1 घंटे का ट्रेड हो रहा है, तो मार्केट कहाँ जाएगी, 1 घंटे तक जाएगी या 4 घंटे तक जाएगी। तो ये 1 घंटा रखा हुआ है इसका, ठीक है, और क्योंकि ये ब्रेकआउट हुआ हुआ है तो इट्स अ रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो मार्केट 1 घंटे से चली है, 1 घंटे तक आई है, दैट्स हाउ द स्टोरी लाइन वर्क। जो टाइम फ्रेम आपने ट्रेड किया है ना, मार्केट उसके फ्रेश लेवल तक आएगी आएगी, बल्कि 4 घंटे का भी लेवल होगा, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, ये 4 घंटे का लेवल है तुम्हारा। ये देखो मार्केट ने एग्जैक्ट टच दिया है आके, इसको नहीं दिया तो अभी कल दे देगी इसको, ठीक है। चलकर आइए, वापस आइए। अब देखो फ्रैक्टल कैसे ट्रेड होते हैं। ये 30 मिनट का लेवल है, यहाँ पे मैं 5 मिनट भी देख सकता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे अगर तुम इसको देखो 30 मिनट का भी ब्रेकआउट करा है इसने, तो मार्केट इसके लिए पुल बैक करेगी। कहाँ से करेगी, 15 मिनट से करेगी मार्केट पुल बैक। मार्केट देखो कहाँ से पुल बैक कर रही है, 15 मिनट से ऊपर गई है क्या मार्केट। ये रहा तुम्हारा 15 मिनट का लेवल, नहीं गई है 15 मिनट से ऊपर। मैं ये पुल बैक ट्रेड कर सकता हूँ, आराम से कर सकता हूँ। कैसे, 1 मिनट का ब्रेकआउट देख के। तो यहाँ पर 1 मिनट का ब्रेकआउट हुआ है, एम भी बना हुआ है, लाइन चार्ट पे देखो परफेक्ट टाइम बना हुआ है, मार्केट का पुल बैक ट्रेड हो गया। अब ये तुम्हें पता है मार्केट कहाँ तक जाएगी, 30 मिनट का जहां से स्टार्ट हुआ था मार्केट वहां तक जा रही है। तो मार्केट यहाँ से चली, ठीक है, कहाँ गया वो, ये रहा, ठीक है। मार्केट तुमने यहाँ तक उतारी, अब यहाँ पे तुम 5 मिनट का दोबारा ब्रेकआउट करा सकते हो, दोबारा एंटर होने के लिए। फ्रैक्टल ऐसे काम करते, दिस इज द ब्यूटी ऑफ फ्रैक्टल। ये देखो 5 मिनट का ब्रेक हुआ है, मार्केट ने उसके ऊपर पुल बैक दिया और फिर मार्केट ऊपर गई। तुम्हें जितना सेफ होना है उतनी लेयर्स खोल दो, वो तुम्हारी मर्जी है। यहाँ से 1 घंटे से 30 मिनट, 30 मिनट से 15 मिनट, 15 मिनट से 5 मिनट, और बोलो कितने फ्रैक्टल्स की तुम्हें लेयर ऑफ सिक्योरिटी चाहिए अपनी ट्रेड के अंदर। दैट्स हाउ द एमएसएनआर वर्क। एक एक फ्रैक्टल रन होता है मार्केट का, एक एक फ्रैक्टल। जब आप राइट डायरेक्शन में बैठे हुए हो तो जहां एक फ्रैक्टल आपके अगेंस्ट गया है ना उस डायरेक्शन का, इसका मतलब है कि ट्रेड अलग होने वाली है, ठीक है। अब देखो 30 मिनट और 5 मिनट क्यों ट्रेड करा, क्योंकि वो सेम सेट में आते हैं, 30 मिनट और 5 मिनट। और M15 से तुम्हारा पुल बैक आया था, वो मैंने तुम्हें दिखा दिया। जिस टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट देख रहे हो उसका पुल बैक हमेशा वन टाइम फ्रेम लोअर से आता है, और उसकी एंट्री हमेशा पुल बैक के बाद जो एंट्री बनती है एक्सपेंशन की, वो तुम यहाँ पे देख सकते हो। तो बेसिकली अगर मैंने ब्रेकआउट देखा है इस टाइम फ्रेम पे, तो वन टाइम फ्रेम लोअर से ब्रेकआउट आएगा, और जब मार्केट इसमें पुल बैक कर लेगी तो 2 टाइम फ्रेम लोअर से मुझे एंट्री मिल जाएगी, या मैं उसका ब्रेकआउट देख के एंट्री कर सकता हूँ। सो दिस इज द होल फकिंग एमएसएनआर, ठीक है। इसके अलावा कोई आगे क्लेम करे ना कि एमएसएनआर कुछ और है, उसमें लिक्विडिटी लगानी है या कुछ भी लगाना है किसी और स्ट्रेटेजी का, तो मैं बोलता हूँ बेटा आप एमएसएनआर सीख कर, ठीक है। और मैं स्टूबलैंक के बगैर ट्रेड करता हूँ, तो मैं उसको बोलता हूँ एमएसएनआर ट्रेड ही नहीं कर रहा बेटा, शाबाश निकल ले अब यहाँ से। क्योंकि एमएसएनआर चलता ही टाइम फैक्टर्स के ऊपर है। क्योंकि चार्ट के ऊपर सिर्फ 3 ही चीजें रिपीट होती हैं, कैंडल्स, मार्केट स्ट्रक्चर विच इज द वेव पैटर्न जो मार्केट वेव्स बनाती है, और दूसरा है टाइम। तीसरी कोई चीज रिपीट ही नहीं होती है चार्ट के ऊपर। तो अगर आप मार्केट स्ट्रक्चर ट्रेड कर रहे हो तो आपको वेव ट्रेड करनी है, आपको कैंडल पैटर्न ट्रेड कर रहे हो तो आपको कैंडल्स ट्रेड करनी है। अगर आप टाइम ट्रेड कर रहे हो तो आपको टाइम के फ्रैक्टल्स ट्रेड करने हैं। सिंपल सी लॉजिक है। तो एमएसएनआर का नाम लेके अगर आप टाइम फैक्टर ट्रेड नहीं कर पा रहे हो तो आपको पता ही नहीं कि मार्केट मूव कैसे करती है। मैंने पूरा तुम्हें मूवमेंट ऐसे चला के दिखाया है, एक एक लैग का कैसे मूव होता है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ टाइम फैक्टर। सबसे आसान ट्रेड करने में सबसे आसान है, क्योंकि आपको एग्जैक्टली पता होता है कि मैं क्या देख रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ। मैं मुझे ढूंढना ही नहीं पड़ता कि कौन सा वाला फेयर वैल्यू गैप चलेगा, कौन सा ऑर्डर ब्लॉक चलेगा, कहाँ पे लिक्विडिटी हुई है, कहाँ पे आईडीएम हुआ है, कुछ नहीं। जिंदगी का सुकून, टाइम में मूव करो, एसएनआर लगाते रहो, ए लेवल बी लेवल, ए लेवल बी लेवल, सिंपल। आपको ट्रेड मिल जाएगी, कुछ देखना ही नहीं है आपको जिंदगी में उसके अलावा। समझ में आया है सारा या नहीं आया अभी भी? क्लास एंड करें या किसी को कोई सवाल है? मुझे लग रहा है सारे सो गए शायद। शकीब भाई कुछ बीटीसी के हवाले से बताएं आगे क्या
आएंगी इसमें चेंजेस अब आने देखो वाले टाइम पे? करोगे बीटीसी के लिए आप वेट करोगे ना, मार्केट ने भी ब्रेकआउट करा है एक तरह से, अगर आप देखो तो मार्केट ने यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक करा है, बट वो स्वीप करके नीचे आ रही है मार्केट। नाउ लेट द मार्केट रेस्ट, मार्केट को कूल डाउन होने दो, आप अपने फैक्टर्स ट्रेड करो जो आपको सिखाए हुए। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे मार्केट ट्रेड करनी है बीटीसी की, मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट होकर डेली के लेवल के ऊपर, ठीक है, 4 घंटा कहाँ पड़ा हुआ है इसका, इसका 4 घंटा ये पड़ा हुआ, तोड़ दे दो मार्केट को। ये मार्केट अगर ये नहीं तोड़ रही है, ये आपको ट्रेड करने के अंदाजा हो जाएगा, जब इतना बड़ा लैग बना हुआ है तो मार्केट इसको कभी भी तोड़ने नहीं आएगी, आ भी सकती है, मार्केट है भाई, कुछ नहीं पता। तो आप क्या करोगे, पेशेंटली वेट करो अभी इसका मतलब। अब अगर ये डेली में रिजेक्ट होगी तो ये टूटना चाहिए और ये बनना चाहिए। अब सिर्फ एक कंफ्यूजन है जो मुझे भी हो रही थी, जाफरान है, जाफरान चला गया, ओके। देखो एक कंफ्यूजन है जो मुझे अभी भी हो रही है इसके अंदर, कि मार्केट का प्राइस पुश लेवल से हुआ था, ठीक है, मार्केट अगर ये आपने भी नहीं, बट यहाँ पे मार्केट ने क्या करा है, लेवल ब्रेक कर दिया। अगर मैं लाइन चार्ट पे देखूं तो मेरे लिए अब नया लो ये होना चाहिए। तो मैं अभी ये भी से दे दो, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हूँ कि मार्केट ये का आप लो, लो कौन सा है। ये गिलास ना गिरा देना। मैं अभी भी इसी को लेकर जिंदा कर रहा हूँ, but अब नया लो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो। अगर मार्केट ये ब्रेक कर रही है, ठीक है, अगर मार्केट ये वीक ब्रेक कर देती है इसको, तो सोचो यहाँ पे क्या बनेगा। अगर लाइन चार्ट पे देखो ये क्या बन रहा है, तुम्हारा एम बन रहा है, परफेक्ट वाला एम बन रहा है, इसका मतलब है कि तुम्हारी बेस भी ब्रेक कर देगा। अब तुम्हें बस पेशेंटली वेट करना है। अगर ये एम बन गया तो मार्केट क्या करेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ से सेल ऑफ हो जाएगी। सेल ऑफ होकर कहा जाएगी क्योंकि तुम्हारा ब्रेकआउट है, तो तुम एक या तो नया फ्रेश लेवल ढूंढोगे वीक का, जो कि ये रखा हुआ 78,000 के ऊपर, नहीं तो तुम मंथ पे चले जाओ, मंथ का भी लेवल आई थिंक शायद यही है। तो आपको फ्रैक्टल की वजह से ना एग्जैक्टली पता होता है कि मार्केट क्या बिहेव कर रही है और कैसे बिहेव कर रही है। अच्छा अब अगर इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, तो यहाँ पे रिवर्सल का पैटर्न है। ये देखो तुम्हारा डब्ल्यू बना हुआ है, ये डब्ल्यू का भी ट्रेड हुआ ही नहीं है अभी तक, तो मार्केट इसको लेने आ सकती है, आ सकती है, और मार्केट इस वाले डब्ल्यू को भी लेने आ सकती है। दैट्स आल्सो अ डब्ल्यू ओवर हियर, क्योंकि इसकी लाइक्स भी पूरी हुई नहीं है, बट इसका पुल बैक आया हुआ है तो मैं इसको इसलिए कंसीडर नहीं कर रहा, बट मैं ये वाला डब्ल्यू कंसीडर कर रहा हूँ यहाँ पे कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगी, तो इसको कंप्लीट होने दो, ठीक है। आपके प्रॉफिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अगर आप यहां से यहां तक अगर आपके $10,000 बनने थे तो आप सिर्फ 9,800 बनाओगे। मछली कौन कौन खाता है हमारे में से, बताओ जरा। शकी भाई मैं बहुत खाता हूँ मछली भी और प्राउन भी, और हर कमाल भाई सीजन आप में, खाते ये भी हैं, नहीं कि सर्दियाँ हो। मैं तो खाता हूँ भाई, हर हफ्ते खाता हूँ। कमाल भाई आप खाते हैं मछली। अरे कमाल भाई जवाब दे दे। अच्छा मुझे ये बताओ, आप ये दुम खाते हैं उसकी मछली की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम के सलाम भाई अदर भाई। खाते तो हैं, लेकिन यार सॉरी मैं सवाल का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि थोड़ा सा बिजी था, तो रिकॉर्डिंग पे दुम लगे खाते हो हुए आप मछली की। जी जी खाते हैं भाई, क्यों नहीं खाएंगे। दुम नहीं खाते भाई, दुम नहीं खाई जाती, सर खाते हो उसका। नहीं सर नहीं नहीं खाते। खाते ना, आप हमेशा ये मीट खाते हो, तो मार्केट को भी फिश की तरह ट्रीट करो ना, आपको ये दुम खाने की जरूरत नहीं है, आपको हैं। टॉप मियाँ वाली पकड़ने की वाले जरूरत खाते नहीं हैं है। सर। सर पे टॉप वो पकड़ लिया, टॉप हमने वो ऑलरेडी पोपल पकड़ा हुआ है खाते ना हैं। यहाँ पे। देखो टॉप हमने पकड़ा हुआ है क्योंकि हम इसका पुल बैक कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अगर ये देखो मार्केट ने यहाँ पर ये भी एक तरह का डब्ल्यू इसने क्रिएट करा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपको बहुत पेशेंटली, क्योंकि नेक लाइन पे मार्केट रुकी नहीं है, हो सकता है यहाँ पे रुक जाए, क्योंकि रुक रही है मार्केट में। आपको रिवर्सल के पैटर्न आपको हर जगह नजर आएंगे मार्केट के अंदर। अब आपको पता है कि मार्केट यहाँ रुकनी चाहिए, अब ये मेरा है बेसिकली पीक का लेवल, मैं इसका फ्रेशेस्ट निकाल लेता हूँ। मैं डे पर गया, डे भी वही खुल रहा है, देखो फ्रेशेस्ट, ठीक है। मगर मैं फिर भी एक नीचे मूव कर लेता हूँ, तो मैंने कहा यार ये फ्रेश पड़ा हुआ था यहाँ पे, ठीक है। अब मार्केट ने बेसिकली डे के लेवल टैप कर दिए ना, तो मुझे 4 घंटा चाहिए, 4 घंटे के अलावा मैं ट्रेड नहीं करूंगा इसको, ठीक है, बहुत रिस्की मार्केट है। अब देखो मैं अभी लास्ट मंथ में क्लास दे रहा था, तो उसमें मैंने
ये मैंने कॉइन ट्रेड किया था, ये मुझे बाय करना था। तो अब वो कह रहा था मुसलसल के नहीं सर ये ऊपर जा रहा है। अब इसका अगर आप एनालिसिस करो ना तो आपको नजर आएगा कि ये बेसिकली यहाँ पे मंथली ब्रेकआउट हुआ था, ठीक है, और ये मंथली ब्रेकआउट का पुल बैक आके मार्केट नीचे आ रही थी। तो मार्केट मंथ तक तो आएगी, मंथली लेवल तक, ठीक है, मंथ से चल रही है तो स्टोरी लाइन कहाँ तक चलेगी, मंथ तक चलेगी ना, तो मार्केट आई। अब ये तो मुझे भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये इतना नीचे गिर जाएगी, मैं सिर्फ इसको यहाँ पर देख रहा था, मैं कहाँ पे 7.34 के ऊपर, ठीक है, इस लेवल पे मैं इसको वॉच कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर आएगी तो बाय करेंगे इसको। वाई इट हैज अ गुड रन। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई पर गया तो ये तकरीबन 7000% है, विच इज 70x। मगर अगर आपने $1000 डाले तो ये $70,000 आपके हो जाएंगे, ठीक है। बट मैं अभी भी इसको बाय नहीं कर रहा, वाई, क्योंकि मुझे अब ये रिस्की लग रही है, ठीक है। मार्केट कहने को क्रिप्टो की 21 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है, बट मार्केट में से जो फंड्स बाहर हुए हैं वो 1 ट्रिलियन के, ठीक है, वो उस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये देख रहे हो, यहाँ से यहाँ तक कि टोटल क्रिप्टो का ऐप है 1.04 ट्रिलियन मार्केट से आउट हो चुका है। तो अभी पेशेंटली वेट करो, सारा मार्केट कैप ब्रेक कर रहा है, ठीक है, मतलब जितना भी तुम मार्केट कैप देखोगे सब ब्रेक कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कोई नया लेवल तलाश करेगा ना यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए। अभी आप पेशेंटली वेट करो। और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे लग रही है, जो बहुत कम लोग देख रहे हैं, अगर मैं मंथली, हाँ, अगर मैं मंथली पर जाऊं तो ये मेरे लिए काइंड ऑफ अ राइजिंग वेज जैसा बन रहा है यहाँ पे। तो अगर ये टूटा नीचे तो ये इसके हिसाब से ही गिरेगा ना। अगर मैं इसकी लैग कैलकुलेट करूं तो कुछ ऐसी बनती है। तो अगर यहाँ, नहीं, इसको राइजिंग वेज कहते हैं। तो अगर मैं इसको भी कैलकुलेट करूं तो ये तब भी जो है ना 25,000 पर आ रहा है, ठीक है, इस कैलकुलेशन के हिसाब से भी। और अगर यहाँ पर देखो ये फ्रेश लेवल पड़ा हुआ है मंथ का, तो मार्केट तो अभी ये पॉइंट आउट कर रही है मेरे लिए। तो मैं इसमें इतना जल्दी, मुझे क्या है, मुझे कंफर्मेशन चाहिए मार्केट को ट्रेड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो जो बड़े एनालिस्ट है ना, वो ये कह रहे हैं, जो मुझे पता है, जो मैंने जितना मैं पॉडकास्ट देखता हूँ, कि जो कोविड के लेवल है ना हर मार्केट के, वो टेस्ट होंगे। तो बीटीसी का कोविड लेवल तो 3800 में बढ़ा हुआ है। अगर सिर्फ एमएसएनआर भी ट्रेड करने आएगा तो भी वो 6400 पर आ रहा है, जो कि बड़ा अनएक्सपेक्टेड लगता है। मगर जब मार्केट घुसाएगी ना तो वो ऐसे घुसा देगी पूरा लेवल, मिनट भी नहीं लगता। वैसे जैसे देखो शकीब भाई क्या दिल चाहता है आपका आना चाहिए 3800 में? यार देखो 9000 का एनालिसिस तो जाफर भाई को पता है, मैं 2 साल से बोल रहा हूँ कि 9000 पर आएगा तब मैं बाय करूंगा 2 बीटीसी। 9000 के एनालिसिस तो मैं 2 साल से। अच्छा देखो, ये कहने की बातें लगती है। अभी मैं तुम्हें एक मजे की चीज दिखाता हूँ, तुम क्या याद करोगे। तो उसके बाद क्लास करेंगे खत्म, क्योंकि मुझे जाना है। अच्छा, ये मेरी फाइल है जो मैंने जनवरी 2023 को बनाई थी, कि मुझे कौन से कॉइन कहाँ पे बाय करने, कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है। उनके प्राइस पॉइंट मैंने मार्क किए थे जो बड़े अनएक्सपेक्टेड लगते थे कि मार्केट विजिट करेगी। सारे एक्टिव हुए हैं आखिरी पॉइंट तक, बहुत सारे एक्टिव हुए हैं। और अगर ये मैं $21,000 की इन्वेस्टमेंट कर दूं इन कॉइन्स के अंदर, और ये अपने ऑल टाइम हाई पे रिटर्न करते हैं, तो मुझे आराम से $6 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा इस 20,000 के ऊपर। ये एनालिसिस है। अभी देख रहे हो ई गोल्ड के सारे एक्टिव हुए हैं, सारे पॉइंट एक्टिव हुए हैं। अब ये एडा है, एडा का मैंने 0.04 रखा हुआ है, ठीक है। एडा ने टच किया 0.04, स्क्रैच में टच किया उसने 0.04, ये रहा 0.03 पर आया, 0.3 पर आया है। और हम ये वाला भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसका ये वाला पॉइंट भी आना चाहिए यहाँ पे। कुछ हमने इस तरह करके एनालिसिस करे हुए उसके, ये हमने एनालिसिस करके रखे हुए सारे यहाँ पे, हमें कहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। अब ये एल्गो एटम को तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता, एटम इतनी बड़ी चेन है। एटम के साथ जो इन लोगों ने करा है कल, तौबा है। कहाँ गिराया है देख रहे हो, 0.001 के ऊपर। मुझे पता होता है मैं अपने ऑर्डर लगा देता यहाँ पे। हमारे एनालिसिस नहीं है, तुम जाने इन्होंने मार्केटिंग गिराएंगे। आयोटेक्स जीरो कर दिया भाई उस पूरे कॉइन को, उन्होंने जीरो टच किया है इसने, जीरो। ये सिस्टम के फ्लॉज है, ये मार्केट ये बता रही है। अब ये मार्केट अपने रिवर्स करेगी सारे, जो इनके जितने भी पीक पॉइंट बने हुए ना सारे,
अगर मैं BTC नहीं परचेज करूंगा, मैं इथेरियम परचेज करूंगा, क्योंकि जो मेरा इथेरियम के एनालिसिस है ना उसके अकॉर्डिंग मैं उसको देख रहा हूँ 600 950 पे आ चुका है लास्ट सीजन के अंदर, ठीक है, 600 और 350 ये मेरे एनालिसिस है। तो इथेरियम को अगर आप देखो लास्ट सीजन में उसने 950 के अराउंड टच किया था, ये वाला पॉइंट था, देखो 890 आया है, और मेरे एनालिसिस क्या था कि मुझे कहाँ बाय करना है, पहली बाइंग मुझे 950 पे करनी स्पॉट के अंदर, ठीक है। मैं 600 और 350 भी देख रहा हूँ इसके अंदर, तो 600 समथिंग 350 ये वाला लेवल है, इट्स अ वेरी बिग डिमांड एरिया मंथली पर है, ठीक है। और अगर तुम वैसे देखो पैटर्न वाइज, तो ये बहुत बड़ा डब्ल्यू बना हुआ है, ठीक है, और ये उसकी नेकलाइन है, ठीक है, ये उसकी नेकलाइन है, क्योंकि ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, तो ये एक्सटर्नल यहाँ ब्रेक हुआ है तुम्हारा, तो ये नेकलाइन है। तो यहाँ पर भी आप आराम से थ्योरम को देख सकते हो अगले 1-2 साल में जब इन्फ्लेशन डिप्रेशन शुरू होगा, ठीक है। तो अभी अगर ये गिर रहा है, देखो अगर मंथली का ब्रेकआउट हुआ है, तो मंथली का ब्रेकआउट कहाँ तक जाता है, मंथली तक जाता है या फिर 3 मंथ तक जाता है ना, वन टाइम फ्रेम आया या सेम टाइम फ्रेम, तो ये तुम्हारा मंथली का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे और कुछ फ्रेश नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर एक फ्रेश ये पड़ा हुआ है जो कि 600 वाला पॉइंट है, तो मैंने ये इस तरह करके निकाले हुए पॉइंट अपने लिए। देखो 670 जो यहाँ पे मेंशन है 600, तो फिर विकेट आती है नीचे, ठीक है, और ये 300 वाला पॉइंट। अब अगर मैं 3 मंथ देखूं, 3 मंथ का एक ही लेवल है तो यहाँ रखा हुआ भाई 130 पे, या एक फ्रेश ये रखा हुआ 300 पे, या फिर एक फ्रेश ये रखा हुआ 450 पे। तो आपको मार्केट इसी तरह ट्रेड करनी होती है, आपको अगर साइंस नहीं लगानी होती। तो ये 3 लेवल मिल गए मुझे ट्रेड करने के लिए, इसके ब्रेकआउट के आराम से मैं इन पे कहीं पर भी ट्रेड कर सकता हूँ। मुझे पता है इनमें से कहीं ना कहीं मार्केट टच करेगी और मैं इथेरियम बाय करूंगा। इथेरियम का रीजन ये है कि वो ज्यादा अच्छा उसका रिटर्न आएगा, जैसे अगर ये है, तो ये तकरीबन तुम्हारा कितना बना ये 1105-15 आई थिंक। मगर BTC इतना मूव नहीं करेगा, अगर 9000 पर आया भी तो उसकी परसेंटेज शायद इतनी नहीं होनी। अगर यहाँ पर आता भी है वो लेट सपोज, तो ऑलमोस्ट दोनों बराबर ही करेंगे, बट यहाँ पर BTC का प्राइस ऑल टाइम हाई आने के बाद ऊपर जाने में ये इतना मूवमेंट नहीं देगा ये। अगर जैसे 2.5 लाख पे जाता है तो सिर्फ 2500 की कुछ होगी, ठीक है। और अगर ये चला गया 15,000 पे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इथेरियम, तो ये एक अच्छा मूव होगा, क्योंकि इथेरियम 15,000 पे जाना चाहिए, तो ये ज्यादा मूव करेगा BTC के मुकाबले में। तो BTC के मुकाबले में इथेरियम विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अगर इस प्राइस पे मिलता है अभी। बस, या किसी को कुछ पूछना है? नहीं शकीब भाई, मेरा तो जाफर भाई वो यहाँ पड़ा हुआ है मेरे पास, मुझे वो पुराने उसमें मुझे याद है कि मैंने बना के डाला था, मैंने जो मेरा पुराना अकाउंट है ना, जो मैं आपको कह रहा था कि मैंने बहुत पहले का बनाया हुआ है मैंने, डिक्सी का मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है एनालिसिस, जो मैं आपसे कह रहा था ना कि मैंने बहुत पहले एनालाइज कर लिया था कि मार्केट कहाँ जा रही है, ये रहा। उस टाइम तो मुझे ट्रेडिंग इतनी खास आती भी नहीं थी, मैं ये वाला पॉइंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अभी 122 वाला, और उसके बाद मैं वापस उसको जो है ना यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 79 पे, क्योंकि फिर ये सब जाएगा वापस लाइन से। तो ये बुलिश रेक्टेंगल बना हुआ है और ये अच्छे खासे ईयर पे बना हुआ है, लाइक 2014 से 2025 11 साल का बुलिश रेक्टेंगल है। ये पुश देगा कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल ही डंप कर देगा मार्केट को। यहाँ पे मार्केट इसी के अराउंड चल रही है मुसलसल, अभी तक इससे नीचे नहीं आ रही है। अभी सारे इसने फेक आउट लिक्विडिटी इंजीनियरिंग सब कर लिए इसने, अब जाना चाहिए इसको 122 पे। वही न्यूज मैंने आपसे कल शेयर की थी कि नेक्स्ट अब डॉलर स्ट्रेंथन होगा। चले, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी अल्लाह हाफिज।